इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। समय जीव के कर्म सत रज तम की सहज अवस्था, इनमें जैसे जीव समझ पाए समाहित हो उसका ज्ञान, और इनसे उत्पन्न जीव के अंदर स्वभाव, माँ ने जो देखा था वो भी देखा, जो न देखा था केवल सुना था वो भी देखा। माया देखी जो जीव को नचाती है, और भक्ति देखी जो जीव को माया से छुड़ाती है। शरीर की रोमावली खड़ी हो गई, वाणी रुक गई, नेत्र बंद हो गए माँ के। माँ ने सरकार के चरणों में प्रणाम किया। नयन मोदि चरणनी सेवना। प्रभु ने माँ को विस्मय सहित देखा तो सरकार छोटे हो गए। जैसे पालने में खेल रहे थे भगवान वैसे ही हो गए। माँ तो थर थर कांप रही है। अस्तुति करी न जाए क्यों जगत पिता अरे जगत के पिता को मैं पुत्र भाव से सेवा कर रही थी। भगवान ने माँ को समझाया, किससे कहिएगा न माई। वो प्रसंग रह गया था समय की गति के कारण। भगवान ने जब मनु शत्रुपा जी को वर दिया था तो शत्रुपा अम्बा ने मांगा था, प्रभु भक्तों की मति गति रहनी विवेक हमको प्राप्त हो 6 बात। भगवान ने कह दिया था, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे ही अनुग्रह मोरे। परंतु यहाँ जब जीव गति में माँ सेवा करने लगी तो भगवान ने थोड़ा अलौकिक दर्शन कराया। देखिए यहाँ एक गूढ़ तत्व है, हमारे आपके लिए तो कहानी है, कथा है, बताना है, जानकारी है। सद्गुरु देव भगवान की सेवा में जो प्रत्यक्ष रहा होगा तो सद्गुरु की करुणा की अनुभूति उसी को प्राप्त हुई होगी जो प्रत्यक्ष सेवा में है। दूसरे को कह अच्छा वो अनुभूतियां कहीं नहीं जा सकती हैं, वो तो सोई जानै जेहि देव जनाई। सद्गुरु की करुणा का, तेज का, भाव का, दिव्यत्व का दर्शन उसी को होता है जो जितना अंतरंग होता है। जो दूर बैठा है जिसके मन में ये है वो अच्छा, अब कौन निकट हो ये भी समझने की बात है। सबको निकटता भी प्राप्त नहीं होती, कई लोगों को तो घुटन होने लगती है। क्यों? सद्गुरु का जो तेज है उस तेज के निकट जिसके निर्विकारी भाव पहुंच सकते हैं वही वहाँ रुक सकता है। नहीं तो दरवाजे पर ही हम आए थे, द्वार पर प्रणाम करके चले गए थे, आप ध्यान में थे। तो हम तो ध्यान में रहते ही, हम ध्यान में कब नहीं रहते हैं। आप कब आए थे, कब आपने प्रणाम किया? जब आप उधर मुंह किए थे। चेतना की ये अवस्था जीव की। देखो भाई, मैं इस आश्रम पर अपने अभी किसी से मिला नहीं हूँ, कल से दर्शन में आऊँगा। अभी मैं एकदम अवस्थित हूँ अपने कुटिया में। मैं कक्ष से बस यहाँ टहलता हूँ, कक्ष में चला जाता हूँ। तो इसलिए मैं कुछ कहूँ तो वो कथा के आधार पर कह रहा हूँ, मुझे किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त अभी मैं किसी परिकर से भी नहीं मिला। माँ से तो अभी दर्शन किया ही नहीं, यही मिलना होता है। ये जितना तेज सद्गुरु के तेज तत्व शुद्धात्मा के जितना हमारी आत्मा निकट होगी उतना हमको अनुभूति सद्गुरु तत्व की प्राप्त होगी। नहीं तो साहब बहुत मुश्किल है, बहुत। अब वो प्रसंगों में आप श्रवण करेंगे, ये इतनी अद्भुत बात है। माँ से भगवान ने कहा, हरि जननी
बहुविधि समुझाई, यह जनि कसी सुनो। प्रभु ने माँ को समझाया, माँ ये किसी से कहीं कहिएगा नहीं। माँ ने कहा हाँ नहीं कहूंगी, लेकिन एक वचन मुझे भी आप दो। का बार बार कौशल विनय करे करे जो, अब जनि कबहू प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, अब आपकी ये माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ये आप मुझे वचन दीजिए, मैं कहीं नहीं कहूंगी। अब यहाँ एक नीति है, सद्गुरु की करुणा केवल अनुभूति करो, भगवत कृपा की अनुभूति करो, गाना मत गाओ। एक गूंगे की मिठास है, फील इट, अंदर आनंदित रहो, आनंदित रहो। ये अनुभूति है, इसको जानने के बाद एकदम उसी में ललकते रहो, छकते रहो, रसमय रहो, मगन रहो। श्री हनुमान जी किसी से कहते हैं तो अपने में मगन रहते हैं। भगवान ने इतना कहा, सनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन भाई। हनुमान जी चरणों में गिर गया। नाथ भगत यति सुखदायनी, देव कृपा करी अन्न पायनी। और कुछ नहीं चाहिए, आप में ही लगा रहे, आपकी सेवा में अर्पित रहे, ये चित्त भटके नहीं, अटके नहीं, रमे इसी में। इस प्रकार भगवान ने वचन दिया माँ को। और भागवतों के लिए बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई, भद्रम करणे विष्णुयाम देवादि दक्षिणा बहुपाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहुपाई। बाल चरित्र भगवान ने नाना प्रकार किया। दासन, जिनका मन भगवान में है वो दास हैं। दो शब्द हैं, सेवक और दास। सेवक कौन है? सुग्रीव। सेवक वो है जो सेवा करके कुछ न कुछ चाहत रखता है, वो सेवक है। निषाद के परिवारी जन सेवक हैं। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सगोचर आय सुदे। सुग्रीव जी सेवक हैं, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जेहि बिंद मिले जानकी, बस आप हमारा राजदेव दिलवाई। सुग्रीव सेवा करके कुछ चाहे सो सेवक, ठीक है। दास कुछ नहीं चाहता, थोड़ा हल्का करो बेटा, नारायण। दास कुछ नहीं चाहता। दास तो भगवान की केवल सेवा करना जानता है। भगवान कुछ दें तो भी स्वीकार नहीं, क्योंकि जब चरण में ही रहना है तो क्या करना है। देखिए,
शिष्य सेवक नहीं हो सकता, शिष्य दास ही हो सकता है। लेकिन जो शिष्य अपना भी झोला गुरु जी से बड़ा लेके चलता हो, गुरु जी का 2 कपड़ा, शिष्य का 8 कपड़ा, तो जहाँ पहुँचेगी गुरु जी के साथ, तो गुरु जी का सामान रखते तुरंत कहेगा हम कहाँ रहेंगे, मेरे कमरे की व्यवस्था करिए। अरे भाई आप गुरु जी के कक्ष के बाहर रहिए ना। नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा व्यवस्थित रहते हैं। और गुरु जी अव्यवस्थित रहते हैं क्या? तो जो शिष्य दास्य भाव को स्वीकार करता है, उस पर गुरु करुणा करके खुद उसकी व्यवस्था की चिंता करे। श्री हनुमान जी महाराज दास हैं, दासो अहम रघुनाथस्य, हम भगवान के दास हैं। इसीलिए परिणाम देखिए, 3 भाई खड़े, 2 भाई खड़े हैं, 1 भाई चरण में बैठे हैं, और श्री हनुमान जी उन भाई साहब के सामने सरकार के चरण में बैठे हैं। जो दास होता है उसका स्थान अपने आप बन जाता है। कहीं भी, कई लोग तो कथा में भी पहुंचते हैं ना, कहाँ बैठे, जहाँ जगह, चारों तरफ जगह, कहीं बैठे, कहीं बैठे। ये दास्य भक्ति है। अपना नहीं साहब, क्या कहना। रावण ने पूछा हनुमान जी से, जब नाग पास में बांध करके मेघनाथ ले नहीं गया, हनुमान जी उसके नाग पास में बंध कर गए। नाग पास बाधेसी ले, हनुमान जी गयबू। उठा तो सकते ही नहीं बेचारा, बिना नाग पास बांधे कोई उठाने को राक्षस तैयार नहीं। पकड़ लेंगे तो भूसी छोड़ा देंगे रगड़ के हनुमान जी। कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु मिलिए सिधरी धूरी, कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल धूरी। हनुमान जी जिसको पकड़ते थे उसको मसल डालते थे, वो तो डर के मारे सब घबराते। हनुमान जी गए। रावण ने कहा, अरे बधे हो तब भी इतना तेज तर्राते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? अरे हनुमान जी बोले, का है मोहिन कछु बांधे कई लाजा, मैं अपने लिए थोड़ी बधाऊं। यहाँ बाबा से माँ ने प्रश्न किया, इनको बांध दिया, ये कुछ बोली नहीं, चुपचाप सक पकाए एकदम लेटे हैं। बाबा ने कहा, देवी प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। यहाँ हनुमान जी भी कहते हैं, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, क्योंकि निजहु निज प्रभु कर काजा, सुनो मान तज मोर सिखाना। तो ये दास्य भाव। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।